बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम हैं धाम की चौथी परिक्रमा श्री मानिक पहाड़ में। अभी तक हमने जाना मानिक पहाड़ किन स्थान पर सुशोभित है, मंदिर दीवार की शोभा, एक एक हवेली के बेहद विस्तार को जाना। अब आगे बढ़ना है मानिक महल और मध्य चबूतरे पर, जो 11,980 भूम से ऊंचे अतंत हिंडोले आ रहे हैं उन शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी संपूर्ण शोभा को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की मेहर से हमने जाना श्री माणिक पहाड़। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं तो बट पीपल की चौकी पार करेंगे। कुंज निकुंज की अलौकिक शोभा देखते हुए होश कोसर तालाब की शोभा को पार करते हुए 24 हांस माहौल की शोभा देखते हुए जवेरों की नहरें पार करेंगे तो ठीक दक्षिण दिशा में जो 10वीं और 11वीं नहर के मध्य माणिक पहाड़ का फिरावा आया है, उन फिरावे के ठीक दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ शोभायमान है। श्री पुखराज, श्री रंग महल, श्री होशगोसर तालाब, श्री 24 हांस मौलाद और श्री माणिक पहाड़ एक ही सीध में है। हमने जाना जो 10वीं बड़ी नहर और 11वीं बड़ी नहर के मध्य माणिक पहाड़ की हद आई है, उन हद के ठीक दक्षिण दिशा में एक भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। 12,000 पहल। यहाँ पे संपूर्ण गणना 12,000 की। चारों दिशाओं में भूमभर सीढ़ियां। भूमभर की सीढ़ी चढ़कर हम आए तो घेर कर परिक्रमा रौस, सुंदर रौस की शोभा और रौस के भीतरी तरफ मंदिरी दीवार। एक दीवार जो मंदिर भर की मोटाई ली आई है, मंदिरी दीवार। इन मंदिरी दीवार में चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और बड़े चबूतरे देखे। जहां दो पहल मिल रही हैं वहां पे गुर्जों की शोभा देखी, गोल गुर्ज है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे और घेर कर जो शेष हांस रहे, उन उन हांसों में ये जो 300 कोस का हिसाब है, क्योंकि 50-50 कोस गुर्ज दोनों तरफ से दाब लेते हैं, तो मध्य 100 कोस में दरवाजा और चबूतरे और दाएं बाएं 100 कोस में रतन मणियों से जड़ित दीवार। अब हम इन मंदिरी दीवार से भीतर प्रवेश करेंगे। इन मुख्य द्वार से हम चाहें तो इन गोल गुर्जों से, इन छोटे द्वारों से, कहीं से भी हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो हम प्रवेश कर रहे हैं इन बड़े द्वार से। रत्नों जड़ित अति सुंदर लालिमा बिखेरता बड़ा द्वार, इनसे हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं। माणिक पहाड़ के उन मंदिरी दीवार के भीतर प्रवेश करते ही हमने एक अद्भुत शोभा देखी। मंदिरी दीवार पार करते ही जब भीतर आए तो घेर कर हमने अति सुंदर त्रिपोलिये की शोभा देखी। एक एक थंभ की अति सुंदरता, विशालता, उनकी सुंदर मेहराबें, उन एक एक थंभ पर उन एक एक थंभ पर अद्भुत नकाशी, उनमें आए द्वार, उन एक एक थंभ के भीतर बेहद ही विस्तार। सोचिए सुंदर साथ जी, जब रंग महल के एक एक थंभ के भीतर मंदिर का विस्तार कह दिया गया, तो यहाँ पर तो अनंत विस्तार होगा। अनंत विस्तारित एक एक थंभ, सुंदर मेहराबें, और हम देखेंगे जहां खड़े त्रिपुली आके काट रहे हैं, वहां पर कुंडों की अलौकिक शोभा।
दो थंबों की हर तीन गली। ये देखिए, दो थंबों की हर तीन गली, जहां आमने सामने से आती हुई कटती है, वहां पर इन मध्य चौक में एक कुंड की शोभा। चारों कोनों में थंब, चारों दिशाओं में मेहराबे और उनमें सुंदर विशाल हिंडोले। तो हमने भीतर प्रवेश करते ही घेर कर त्रिपोलिये और 12,000 कुंडों के दर्शन किए, और एक एक कुंड में उन चार चार हिंडोलों के दर्शन, उन लीला की अनुभूति। जब आप श्री राज श्यामा जी संग इन हिंडोलों में झूलते हैं, तले जल की धारा, वो जल का कुंड, और जल चलायमान है, क्योंकि सुंदर साथ जी इन मध्य नहर में गुप्ता गुप्त जल है। एक कुंड से दूसरे कुंड के मध्य गुप्ता गुप्त जल की नहर जा रही है, और उन थंबों से, उन ऊपर चंद्रमा से, उन चंद्रमा से भी जल की महीन बूंदियां आपको भिगो रही हैं। उन चंद्रमा से भी जल की महीन बूंदियां, उनकी बरखा आपको भिगो रही है। अब इस शोभा को देख के आगे बढ़े तो बड़े द्वार के ठीक सन्मुख चौरस हवेली, और बुर्जों से भीतर प्रवेश करते हैं तो सीधा त्रिपोलिया, दो थंब की हर तीन गली, कुंडों के कतार पर दर्शन, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, इस क्रम से 12,000 हवेलियों की 12,000 कतारें। एक एक हवेली की शोभा अद्भुत अपरंपार। एक एक हवेली की शोभा को जाना। एक एक हवेली में कई कई 12,000 हांसों के हमने दर्शन किए पूर्व की वीडियो में। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, अद्भुत विस्तार। एक हार में 12,000 हवेली, ऐसी 12,000 हारें, और इस क्रम से कि एक गोल एक चौरस, एक एक गोल और एक चौरस। मुख्य द्वार के ठीक सामने चौरस हवेली आती है। इस तरह से हमने 12,000 हवेलियों के फिरावे पार किए, और जहां चार हवेली के कोने मिले वहां पर कुंडों के दर्शन भी हुए, और ये भी जाना एक कुंड से दूसरे कुंड में मध्य गली में सुंदर नहर का प्रवाह गुप्ता को। अब जब 12,000 हवेली पार कर ली तो वहां पर भी दो थंबों की हार, तीन गली, यहाँ पर भी कुंडों की अलौकिक शोभा। अब इन भीतरी रोज से, इन थंबों के बाद ये जो रोंस आई, इन रोंस से तीन सीढ़ी उतरकर इन 50 कोस की रोंस पर आए। थोड़ी सी गिनती कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये 50 कोस की रोंस तीन सीढ़ी उतर कर आए। फिर तीन सीढ़ी उतरकर हम इन 50 कोस की रोंस पर आए। आगे 200 कोस में बगीचों का विस्तार, पुणे 50 कोस की रोंस, और भीतरी 50 कोस की रोंस में तो और भी सुंदर शोभा है, वो अभी जानते हैं। पहले हम इन बगीचों की शोभा को निहारे। ये देखिए, यहाँ से तीन सीढ़ी उतरकर हम आए एक 50 कोस की रोंस पर। हम एक शोभा से अब दूसरी शोभा में प्रवेश कर रहे हैं। हवेली की शोभा के उपरांत अब माणिक महल, और माणिक महल की और भीतरी तरफ जाएं तो उन चबूतरे के दर्शन 12,000 हांस के, जिनमें 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आ रहे हैं। तो इन दो अद्भुत शोभा के मध्य ये सुंदर रॉस, आने जाने का एक सुंदर रास्ता। अब यहाँ से तीन सीढ़ी उतरकर ये जो 50 कोस की रोस है, इसे हम बगीचा की रोस माने। आगे 200 कोस में बगीचे का विस्तार, घेर कर 12,000 हांस
तो 12,000 बगीचे। अब सुंदर साज जी यहाँ एक अद्भुत शोभा देखिए जो महाराज जी ने इन प्रदर्शन में दिखाई है। ये देखिए, इन रास्ते से जा रहे हैं तो ठीक सामने यहाँ पर रास्ते आते हुए, ये देखिए, ठीक सामने रास्ते आते हुए। अब ये देखिए, हम मुख्य द्वार से जा रहे हैं। तो जब मुख्य द्वार से जा रहे हैं तो ये बगीचा भी दो हिस्सों में बराबर रास्ता देता हुआ, जैसे अमृत वन मध्य रास्ता देता है, ये देखिए ये बगीचा उसी तरह से रास्ता देता हुआ। तो 7 वनों की तरह ही हर बगीचे की अपनी नहरें, अपने चहबच्चे। ये देखिए, इन बगीचे की ये, इधर देखिए, चारों कोनों में चहबच्चे, चारों दिशाओं में सुंदर नहरें। फिर एक-एक बगीचे का विस्तार 200 कोस का है, उनमें भी अनंत नहरें, अनंत चहबच्चे, अनंत बगीचे, और इनकी एक ही भूमि रही। तो ये अद्भुत शोभा, रास्तों के ठीक सामने रास्ता। तो यहाँ मध्य गली में नहर चल रही है, तो ये नहर यहाँ से गुप्ता गुप्त होती हुई इन भीतरी रोंस पर इन कुंड के रूप में प्रकट हो रही है। दूसरे नक्शे से भी विस्तार देखते हैं। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से देखिए, हमने हवेलियों की हर पार की, 3 सीढ़ी उतरकर पहली 50 कोस की रोंस, फिर 3 सीढ़ी उतरकर दूसरी 50 कोस की रोंस, आगे बगीचों का विस्तार, रास्तों के ठीक सामने रास्ते। अब इन रास्तों में मध्य रोज से जो नहर आगे जा रही है गुप्ता गुप्त, वो इन कुंडों में प्रकट होती हुई भीतरी रोस पर, ये देखिए, 33 कोस के लंबे चौड़े विस्तारित कुंड, ये ठीक उस सीध में आएंगे जहाँ 12,000 कुंडों की 12,000 आई। तो ये 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड। और यहाँ अपने को भूम भर की सीढ़ी भी नजर आ रही है, ये देखिए सुंदर साची, और इधर भूम भर उतरती भी नजर आ रही है। तो ये एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, एक फ्लोर का ऊंचा चबूतरा, भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गोलाई में एक कंगन माफक चबूतरा। ये चबूतरा कैसी है, जो एक चूड़ी का आकार लिए है, ये देखिए। और भी दृश्य देखते हैं। इन प्रदर्शन से जाने यहाँ पर हवेलियों का स्थान, ये बगीचा, और बगीचे के भीतरी तरफ ये नीले रंग में भूम भर ऊंचा चबूतरा, एक कंगन की माफक, ये देखिए, इधर भी उतरती सीढ़ी और भीतर भी उतरती सीढ़ी, और इन चबूतरे पर माणिक महलों की एक खाराई है। ये देखिए बगीचा, बगीचे के भीतर ये देखिए भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये लाल रंग में सीढ़ियों का निशान, भूम भर सीढ़ी बाहर भी उतरती हुई, भीतरी बगीचे की तरफ भी उतरती हुई। अब इनके ऊपर एक कतार माणिक महलों की एक खाराई है। देखिए इन चबूतरे पर माणिक महलों की एक कतार, बाहरी तरफ रोंस छोटी, भीतरी तरफ रोंस छोटी, और माणिक महलों की एक कतार। एक एक महल को देखिए, एक एक महल की शोभा हम देखें तो ये देखिए, चारों दिशाओं के महल तो देखिए, बड़े दरवाजे भीतरी तरफ भी, बाहरी तरफ भी, ये देखिए, भीतर की तरफ भी और बाहर हवेलियों की तरफ भी बड़े दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरे, ये देखिए चारों दिशाओं के। ये तो इस प्रकार से हुए। और घेर कर महल में एक झरोखा और दो दरवाजे, रंग महल की बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार की याद दिलाते कि दो दरवाजे एक झरोखा, ये देखिए, दो दरवाजे एक झरोखा। और ये झरोखा भीतरी तरफ भी है, क्योंकि भीतर भी बगीचे की एक कतार आई है, घेर कर बगीचे आए हैं 12,000। तो घेर कर माणिक महल का सुंदर विस्तार, और जहां दो माणिक महल मिल रही हैं वहां दो थंबों की हर 3 गली। और यहाँ पर देखिए सुंदर गुर्ज का भाव भी आता हुआ, जैसे हमने बाहर मंदिर दीवार पे गुर्ज देखी, यहाँ पर भी गुर्जों की शोभा नजर आती हुई, दो थंबों की हर 3 गली नजर आती हुई। तो इन चबूतरे पर माणिक महलों की एक कतार,
इन्होंने भी भूम दर भूम 12,000 भूम जाना है। अब ये माणिक महलों की भूमें उठ रही हैं, इधर हवेलियों की भूम उठ रही है और बीच में ये बगीचा जो यही रुक गया एक भूम में। हवेली का और इन माणिक महल का आपस में मिलान नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये बगीचे आ गए। तो इस तरह से हमने घेर कर माणिक महल की शोभा देखी। फिर यहाँ से भूम वन नीचे उतरेंगे तो घेर कर बगीचों की पुनः एक कतार। फिर ठीक मध्य ये देखिए गोलाई में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, 12,000 पहलों का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन खड़े दृश्य के माध्यम से जाने शोभा, हवेलियां जब संपूर्ण हुई, दो थंबों की हर तीन गली, वहां से तीन सीढ़ी उतरे, एक रोंस, फिर तीन सीढ़ी उतरे, बगीचे की रोंस, आगे बगीचे, बगीचा की रोंस, और फिर तीन सीढ़ी ऊपर जो रोंस आई है उन पर ये देखिए कुंड, और ये भूम भर की चढ़ती सीढ़ी। तो हम आ गए इन चबूतरे पर। यहाँ पे घेर कर देखिए माणिक मोहल्ला महल और ये गुर्ज, दो महल जहाँ आपस में जुड़ रहे हैं वहां दो थंबों की हार तीन गली, और यहाँ पर भी बुर्ज नजर आते हुए। फिर यहाँ से भूम भर की सीढ़ी उतरी तो घेर कर फिर बगीचे और ठीक मध्य चबूतरा। ये देखिए मध्य भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये सीढ़ियां चढ़ती हुई, ये चबूतरा जो है गोलाई लिए 12,000 पहलों में, और यहाँ पर 12,000 अति विशाल थंब जो 11,980 भूम तक सीधे चले गए हैं। 11,980 भूम तक सीधे चले गए हैं। 11,980 भूम ऊपर इन चबूतरे पर छत आती है। अब इन चबूतरे पर भी देखिए गिलम पर बैठक, बगीचे, ठीक मध्य एक विशाल जल का स्तून जो ऊपर जा रहा है और उनसे 12,000 पिचकारी छूट रही है। जल ये देखो इससे छूटता हुआ। तो हम जब इन चबूतरे पर खड़े हैं तो ये थम 11,980 भूमों पर, ये स्तून भी 11,980 भूम तक जाता हुआ, क्योंकि इन चबूतरे की छत 11,980 भूम ऊपर आई है। अब यहाँ से हम माणिक महलों की ओर नजर करेंगे तो पहले बगीचे, उसके बाद माणिक महलों की भी भूम दर भूम 11,980 भूमें हमें नजर आती हुई, और सुंदर कठेड़ा भूम दर भूम गोलाई में हमको माणिक महल नजर आते हुए। और माणिक महल से हम हवेलियों की ओर नजर करें तो हवेलियों की भी भूम दर भूम 11,980 अपने को लगभग कठेड़े नजर आते हुए। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखें हवेलियां, फिर बगीचे, फिर माणिक महल। तो हवेलियां और माणिक महल के मध्य मिलान नहीं हुआ क्योंकि बीच में ये बगीचा आ गया। तो यहाँ पर भूम दर भूम जो हवेलियां उठ रही हैं उनके सुंदर कठेड़े लगते हुए, सुंदर छज्जे भीतरी तरफ और उनके आगे सुंदर रत्नों जड़ित कठेड़े, माणिक के कठेड़े, भूम दर भूम यहाँ पर कठेड़े। तो हम यहाँ से इन हवेलियों की ओर नजर करेंगे तो भूम दर भूम 11,980 भूम तक, हवेलियों की एक भूम और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हवेली माणिक महल का जब चबूतरा आता है उसी चबूतरे पर शुरू हो गई है। भीतरी हमने मंदिर दीवार के भीतर प्रवेश किया और हवेलियां हमें मिल गई। तो इनकी भूम दर भूम 11,981 भूमें अपने को नजर आ रही है यहाँ से। इन बगीचों से भूम दर भूम 11,981 कठेड़े, वो सुंदर भूम दर भूम छज्जे अपने को नजर आ रहे हैं। अब इन बगीचों से इन माणिक महल की ओर नजर करते हैं तो माणिक महल के भी भूम दर भूम ये ऊपरा ऊपर गुड़ जाता हुआ, चारों दिशाओं के दरवाजे चबूतरे ऊपरा ऊपर अपने को एक चौखटे चबूतरे के रूप में 11,980 भूम तक नजर आ रहे हैं। 11,980 भूमों पर इन दोनों का मिलान हो गया है और तभी इन बगीचों पे छत आई। अब भीतर देखेंगे तो हम यहाँ खड़े हैं माणिक महल 11,980 भूम ऊपर जाते हुए और भीतरी तरफ सुंदर कठेड़ा आता हुआ,
और ये चबूतरा, इन चबूतरे के दर्शन अपने को 11,980 भूम इनके थंब जाते हुए नजर आते हुए, ये जो थंब है ऊपरा ऊपर 11,980 भूम जाते हुए, ये स्तून जाता हुआ, और चबूतरे पर अपने को स्तून बगीचे बैठक के दर्शन, 11,980 भूम ऊपर जब छत आती है, तो वो छत पहले तो इन चबूतरे पर पूरी छाया हुई, फिर माणिक महल और इन छत ने आपस में मिलान कर लिया। माणिक महल और हवेलियां भी आपस में मिलान कर लेती हैं, तो 11,980 भूम ऊपर हवेली इन माणिक महल का और इन मध्य चबूतरे का एक मिलान होता हुआ, 11,980 भूम नीचे ये तीनों पहाड़ जुदी जुदी शोभा लिए चल रहे। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, मध्य बगीचा आ गया, फिर माणिक महल, फिर बगीचा आ गया और मध्य चबूतरा। तो ये दिल में डिड करे कि इन बगीचे की छत कब आती है, 11,980 भूमों पर। तो हम इन बगीचे में खड़े हैं तो दोनों तरफ की भूमों के ऊपरा ऊपर दर्शन कर सकते हैं। अब 11,980 भूमों पर क्या शोभाती है, 11,980 भूमों पर हवेली पे हवेली जा रहे हैं, माणिक महल पे माणिक महल जा रहे हैं, बगीचे के ऊपर सुंदर रौस आ गई है। मध्य चबूतरे पर अब भूम भर का चबूतरा ना होके कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, भूम दर भूम, किनार पे 12,000 थम, उनमें हिंडोले, मध्य स्तून चल ही रहा है, घेर कर बगीचे भी, भूम दर भूम 20 भूम ये शोभा आएगी। तो सुंदर सा जी, जब हम माणिक महल इन बगीचों को पार करके इन मध्य चबूतरे पर पहुंचे, तो इन मध्य चबूतरे पर मध्य स्तून से निकलती 12,000 जल की धाराएं, वो महीन 12,000 बगीचे, किनार पर थम, अति विशाल थम, ऊंचे अतन 11,980 भूम तक जाते हुए, ऊपर जब छत आती है तो 11,980 भूम से आते अत्यंत विशाल हिंडोले, इन हिंडोलों पर आप शेरा श्यामाजी संग झूले, भीतर भी बगीचे, इधर भी बगीचे, और इनसे उठती जल की फवारियां, उठते चाहे बच्चे, इतने मनोरम समा में भीतर की तरफ देखिए तो 11,980 भूम तक जाता वो जल का विशाल स्तोन, जल की धारा मान लो सीधा ऊपर जा रही है। माणिक महल की ओर नजर करें तो भूम दर भूम 11,980 भूम ऊपरा ऊपर माणिक महलों के दर्शन, और बगीचों की हार तले इधर भी बगीचों की हार, तो कुल कितनी बगीचों की हार आ गई इन शोभा में, ये देखिए। हवेली से भीतर प्रवेश किया तो बगीचे, माणिक महल से भीतर प्रवेश किया तो बगीचे, इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए तो बगीचे, तो बगीचों की 3 कतारें, और प्रत्येक कतार में 12,000 बड़े बगीचे हो, एक एक बगीचे में अनंत नहरें और 6 बच्चे, तो ये विस्तार हुआ 12,000 भूम का। अद्भुत शोभा सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन कोई भी अटकाव अवश्य कहिए।